हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। माई सेल्फ एम ए कफिल। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, व्हाट्स देयर मीनिंग। जैसा कि हमें पता है डाई का मतलब होता है टू। द क्रॉस और द क्रॉसिंग ऑकर्स बिटवीन दी टू पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। टू पेयर यानी कि इसमें दो पेयर रहेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि अलग अलग कैरेक्टर। अब दो पेयर कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले दो पेयर में से पहला पेयर यानी कि अगर हम देखते हैं सीड का, इफ एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सीड, ओके, तो सीड का हम लेते हैं शेप और दूसरा उसका लेते हैं कलर। ओके, सीड का शेप डोमिनेंट में रहता है राउंड और कलर रहता है येलो। और अगर बात करते हैं हम रेसेसिव की, तो उसमें सीड का शेप होता है रिंकल्ड और कलर रहता है ग्रीन। ठीक है, हमें जैसा पता है अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम एक दूसरे का पेयर करते हैं या एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीड का शेप यानी कि दो अलग अलग पेयर रहेंगे। ठीक है, सीड का एक शेप और सीड का कलर। इसके अगर हम अपोजिट देखते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या रहेगा, तो एक ही पेयर का कैरेक्टर रहेगा। जैसा कि सीड का शेप एक ही रहेगा कैरेक्टर, या फिर उसके अलावा कलर रहेगा, कलर में क्या रहेगा, कलर में एक ही रहेगा। ओके, एक ही कैरेक्टर क्या होगा, क्रॉस होगा। ओके, तो ये चीज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के वास्ते कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीड का शेप और सीड का कलर यानी कि टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि इनका F1 जनरेशन निकालेंगे। F1 जनरेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो फिनोटाइप मालूम रहना चाहिए। टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, बात कर रहे हैं हम सीड की, तो पहला रहेगा सीड का शेप और दूसरा रहेगा सीड का कलर। फिनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, यानी कि वो बाहर से कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है सीड का शेप कैसा है, फिनोटाइप है उसका येलो राउंड, और सीड का कलर क्या है, ग्रीन रिंकल्ड। कहेंगे नीचे ही जीनोटाइप, येलो राउंड का जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और उसका ग्रीन रिंकल्ड का जीनोटाइप होगा स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, दोनों भी कैसे हैं, होमोजाइगस होमोजाइगस, यहां पर भी होमोजाइगस होमोजाइगस एलील है। ठीक है, अब उसके बाद जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया। अब हम देखेंगे उसके गैमेट्स। गैमेट्स तो जैसा कि हमें पता है कि अगर दोनों होमोजाइगस रहे तो उसमें से एक नीचे आएगा कैपिटल वाई, और ये कैपिटल आर में से एक नीचे आएगा। ओके, और इधर देखेंगे हम स्मॉल वाई में से एक नीचे, और यहां पर स्मॉल आर में से एक नीचे आएगा। अब ये दोनों एक जगह आकर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इनका नाम होता है येलो राउंड, ये पेरेंट्स का नाम होता है येलो राउंड।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। डायहाइब्रिड क्रॉस में कैसा है, फिनोटाइप है, सीड की बात कर रहे हैं हम। सीड का शेप है, एक है येलो राउंड और इधर है सीड का कलर जो है ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है, येलो राउंड का जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और सीड का कलर होगा ग्रीन रिंकल्ड का स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब उसके बाद जीनोटाइप के बाद हम गैमेट्स निकालेंगे। गैमेट्स में कैपिटल वाई में से एक नीचे आएगा और इधर कैपिटल आर में से एक नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी होमोजाइगस है इसलिए एक यहाँ पर एलील नीचे आएगा। इसके बाद स्मॉल वाई, स्मॉल आर, उसमें से भी एक नीचे आएगा स्मॉल वाई और इसमें से भी एक नीचे आएगा स्मॉल आर। अब उसके बाद हम तैयार करते हैं पेरेंट्स यानी कि F1 जनरेशन। ओके, तो ये क्या, येलो राउंड सीड। ठीक है, एक बार याद रखिए कि डायहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 पेयर लेंगे। कितने पेयर, 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फिनोटाइप था सीड का शेप, सीड का कलर येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड। जीनोटाइप है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, यहाँ पर है स्मॉल वाई, स्मॉल आर। येलो राउंड का ये है जीनोटाइप, ग्रीन रिंकल्ड का ये जीनोटाइप रहेगा। और गैमेट्स भी फिर कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई, कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर, स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई, स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर, फिर उनका पेरेंट्स कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी कि येलो राउंड। हमें करना है सेल्फिंग। बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, यानी कि हमें पता है सेल्फिंग करना है तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसे खुद के साथ सेल्फ करना है। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी कि हमें जो F1 जनरेशन में मिला था कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसे क्रॉस करिए खुद ही के साथ, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब इसके बाद ये उसका हो गया जीनोटाइप। ओके, अब हमें क्या करना है, इनके गैमेट्स निकालना है। तो ये हेटेरोजाइगस है यानी कि अलग अलग गैमेट्स नीचे आएंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहां पर भी वैसा दूसरे उसमें भी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये हेटेरोजाइगस थे इस वजह से दो में से दोनों भी क्या हुए, अलग अलग हुए। होमोजाइगस रहता था तो 2 में से एक आते थे, 2 अलील्स में से एक अलील आता था। ठीक है, एक जीन आता था, लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों अलग अलग क्या हुए, नीचे आए। ठीक है, अब हमें पेयर बनाना है। ठीक है, इनकी तो हम क्या करेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर पहला, उसके बाद कैपिटल वाई, स्मॉल आर दूसरा, उसके बाद स्मॉल वाई, कैपिटल आर तीसरा, उसके बाद स्मॉल वाई, स्मॉल आर। यहां पर भी सेम वैसा ही, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये 4 और ये 4। समझ में हमने क्या करे, बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, हमें जो भी F1 जनरेशन था उसका सेल्फिंग किए। ओके, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जीनोटाइप था, इसके गैमेट्स कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, अलग अलग 4 लिख ले। और यहाँ पर भी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पर क्या इनके पेयर्स बने, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। यहाँ पर भी सेम। अब हमें इसके आगे की प्रोसेस यानी कि पुन्नेट स्क्वायर में जाकर
फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। ठीक है, 4 मेल गैमेट्स और 4 फीमेल गैमेट्स हम पुन्नेट स्क्वायर में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर में उसे लिख देंगे। इसे कहते हैं पुन्नेट स्क्वायर। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ये मेल गैमेट्स हो गए। इस तरफ लिख दिए हमने। मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूं। ओके, यहां पर भी सेम कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, ओके, यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद यहाँ पर भी कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, हम गैमेट्स निकाल रहे हैं, इनको बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, डोमिनेंट जो भी रहेंगे उसे हम पहले लेंगे, रिसेसिव को बाद में लेंगे। ओके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और एक बार बोल रहे हैं हम, अगर जो भी रेसेसिव रहा है उसे बाद में, डोमिनेंट जैसा है उसे पहले लिखना है। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है वाई जो रहता है वो क्या रहता है, कैपिटल, यानी कि येलो, डोमिनेंट जिसे हम कहते हैं। स्मॉल वाई है रेसेसिव, ओके, ग्रीन। उसके बाद कैपिटल आर है डोमिनेंट, राउंड, देन स्मॉल आर है रेसेसिव। जो एक्सप्रेस होते हैं वो रहते हैं डोमिनेंट, यानी कि येलो एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में, और जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं वो रहते हैं रेसेसिव। ओके, तो चलिए अब हमें देखना है यहाँ पर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, पहले तो हम लेते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है, हमारे पास 3 है राउंड। ओके, हमारे पास येलो राउंड है, उसके बाद येलो राउंड हो गया, उसके बाद है ग्रीन राउंड, उसके बाद है हमारे पास येलो रिंकल्ड, उसके बाद है हमारे पास ग्रीन रिंकल्ड। ओके, ये 4 पॉसिबिलिटीज है जिसका हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, येलो राउंड पहले नंबर पर, येलो रिंकल्ड दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ग्रीन राउंड और चौथे नंबर पर ग्रीन रिंकल्ड। उससे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि पहला जो है येलो राउंड है या येलो रिंकल्ड है। ठीक है, तो डोमिनेंट होने की वजह से येलो राउंड। ओके, क्योंकि दोनों भी चीज क्या है, कैपिटल है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल आर राउंड। ओके, उसके बाद दूसरा है कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर, यानी कि वाई आर, यानी कि येलो राउंड। ओके, उसके बाद है तीसरा कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल वाई येलो राउंड। यहाँ पर है कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कि येलो राउंड।
यहाँ पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी कि येलो राउंड, मगर यहाँ पर कैपिटल वाई है स्मॉल आर है, इस वजह से येलो आर यानी कि रिंकल्ड। ओके, आर क्या है, रेसेसिव है, रिंकल्ड है। ओके, उसके बाद क्या है, कैपिटल वाई यानी कि येलो, और ये कैपिटल राउंड यानी कि येलो राउंड, ये है कैपिटल वाई यानी कि येलो, और ये है रिंकल्ड। ओके, ये है कैपिटल वाई यानी कि येलो और ये राउंड, ये है येलो फिर राउंड। ओके, मगर ये है ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। ओके, अब ये स्मॉल वाई यानी कि ये भी है ग्रीन राउंड, जी आर लिखते हैं। ओके, उसके बाद है कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी कि येलो राउंड, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर यानी कि येलो रिंकल्ड। उसके बाद है स्मॉल वाई कैपिटल आर। ओके, स्मॉल वाई कैपिटल आर यानी कि येलो ग्रीन राउंड। उसके बाद लास्ट पॉसिबिलिटी है ग्रीन और आर से है रिंकल्ड। ओके, हमें अगर हम गौर से देखें तो हमें 4 पॉसिबिलिटी मिली। नंबर 1 है येलो राउंड, उसके बाद है ग्रीन राउंड। ओके, येलो राउंड हो गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है येलो रिंकल्ड। ओके, सेकंड नंबर वाला। उसके बाद है ग्रीन राउंड और उसके बाद है ग्रीन रिंकल्ड। तो सबसे पहले हम पुन्नेट स्क्वायर निकाल रहे थे। पुन्नेट स्क्वायर में हमने 4 अलग अलग गैमेट्स लिए, 4 गैमेट्स को एक तरफ और 4 गैमेट्स को एक तरफ। फिर उसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी कि हमें पता है कैपिटल वाई रहता है येलो और कैपिटल आर रहता है राउंड। ओके, हमने कैसा डिसाइड करे येलो राउंड है, पहले उसके कैरेक्टर देखे, 2 में से सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला था डोमिनेंट, इस वजह से हमने येलो, और यहाँ पर है राउंड, ये भी येलो राउंड है, 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 मगर ये क्या है येलो रिंकल्ड। क्यों है येलो रिंकल्ड, क्योंकि पहला है यहाँ पर कैपिटल और दूसरा है यहाँ पर स्मॉल आर, इस वजह से येलो स्मॉल आर यानी कि रिंकल्ड। ये भी कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी कि येलो राउंड, ये भी येलो रिंकल्ड क्योंकि स्मॉल आर, ये येलो राउंड, ये येलो राउंड, ये है ग्रीन रिंकल्ड। ओके, उसके बाद है ये ग्रीन राउंड। ओके, उसके बाद है येलो राउंड और ये है येलो रिंकल्ड, और ये है ग्रीन राउंड और ये है ग्रीन रिंकल्ड क्योंकि स्मॉल वाई स्मॉल आर। अगर हम गौर से देखते हैं तो येलो राउंड इसमें कितने हैं, येलो राउंड। ओके, गिनते हैं हम, चलिए येलो राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 यानी कि येलो राउंड है 9। उसके बाद ये येलो रिंकल्ड कितने हैं, इसके येलो रिंकल्ड कितने हैं, येलो रिंकल्ड 1 2, उसके बाद है ये 3 जो कि है येलो रिंकल्ड। ओके, येलो रिंकल्ड के बाद ग्रीन राउंड कितने हैं, ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड यहाँ पर देखेंगे, ग्रीन राउंड है यहाँ पर 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3 यानी कि 3 और ये 3, और लास्ट में है ग्रीन रिंकल्ड। ग्रीन रिंकल्ड कितना है, ओनली 1 यानी कि 9:3:3:1, ये इसका हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, ये क्या हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर। आपको पता है हमने इनके पूरे गैमेट्स निकाल लिए। पहला मिला हमें येलो राउंड, येलो राउंड कितने हैं तो हमने गिने, येलो राउंड है 9। उसके बाद है येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड कितने हैं 3। उसके बाद है ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड कितने थे, फिर 3 थे हमने जो गिने। उसके बाद है ग्रीन रिंकल्ड यानी कि वो कितने हैं 1। तो यहाँ हमें डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला है
9:3:3:1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। दिस इज द डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। ओके, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? फिनोटाइपिक था। जैसा कि हमें पता है फिनोटाइपिक यानी रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? डायहाइब्रिड यानी कि दो पेयर थे, येलो राउंड। ओके, फिर उसके बाद क्या करें हमने? येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। ओके, एक उसमें दो दो पेयर थे, येलो एक सीड का शेप और दूसरा है सीड का कलर। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का मिक्सर करें हमने, एक दूसरे को क्रॉस करें, फिर बाद में उसका रिजल्ट आया, फिर पुन्नेट स्क्वायर में हमने क्या करे? उसे डाले और बाद में हमें आया 9:3:3:1। बीच में उसकी सेल्फिंग भी हुई, सेल्फिंग प्रोसेस भी की है F1 जनरेशन की। फिर हम गैमेट्स निकाले, फिर गैमेट्स का हमारा रिजल्ट आया 9:3:3:1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे आने वाले वीडियो के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर दिए हुई बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।